हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेस। नव कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जो हमारे इनकम टैक्स का जो सेशन चल रहा था उसमें हमने इससे पहले वाली जो क्लास है उसको हमने जो सैलरी है, इनकम होम सैलरी हेड है, उसको हम समझा चुके हैं, बेसिक सैलरी को। तो उसी क्लास को आगे हम जो सेकंड पार्ट है वो जो अलाउंस से संबंधित हमने आपको उसमें बताया था कि अलाउंस संबंधित हम आपको नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो गई। जो सैलरी वाला जो हमारा पार्ट है ये काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग है, तो उसको हमने 2 या 3 जो हमारी क्लास है उसमें हम पार्ट में डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाने की प्रयास करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये है कि कम पढ़ो लेकिन क्या पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हमने उसको उस जो क्लास है उसमें आपको उसके कॉन्सेप्ट है इतने अच्छे क्लियर से समझाए हैं। यदि आपको क्लास को ज्वाइन करनी है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्लास को चेकआउट कर सकते हैं, और उसको यदि आप पसंद आए तो आप उसमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, हमारा चैनल है न्यू कॉमर्स क्लासेज। जो नव कॉमर्स क्लासेज है इसको आप सपोर्ट करने के लिए इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो और नोटिफिकेशन है उसको बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जब मैं न्यू इनकम टैक्स संबंधित कोई भी क्लास को अपलोड करूँगी तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके ये है जो हमारी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें हमने बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, उसमें पहले वाली क्लास है उसमें हमने आपसे डिस्कस की है। तो अब हम जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अलाउंसेज को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो कौन कौन से अब ये क्लास होने वाली है, ये अलाउंस की बेस के ऊपर क्लास होने वाली है। तो अलाउंसेज में हमें जो अलाउंस को किसने पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है, तो हमने 4 भागों में पार्ट में हमने अलाउंस को क्या किया है, उसको बांटा गया है। तो कौन कौन से अलाउंस है जो क्या है हमारे लिए फुली टैक्सेबल है। सेकंड, हमने कौन कौन से जो अलाउंस है वो फुली क्या है, एडजम्प्ट, जिस पे कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। थर्ड, हमने क्या बताया है कि जो अलाउंस है वो एक स्पेसिफिक जो लिमिट दे रखी है वहाँ तक क्या है, एडजम्प्ट है, और उससे अब यदि अलाउंस मिलते हैं तो हमारे लिए क्या है, टैक्सेबल होंगे। ये हमने थर्ड पॉइंट में इसमें इंक्लूड किया है। और फोर्थ हमने जो इंक्लूड किया है वो क्या है फ्रेंड्स, कि एक जो सर्टेन कुछ निश्चित कुछ कंडीशन दे रखी हमें, यदि वो कंडीशन यदि हम फुलफिल कर देते, यदि हम उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, कंडीशन को पूरी कर देते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, उसमें अलाउंस से क्या मिलेगी, एडजम्पशन मिलेगी। अदरवाइज क्या मिलेगी, हमें उस अलाउंस पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, फोर्थ हमने देखो इसमें डिवाइड किया है। एक तो है टाइप ऑफ द अलाउंस, यानी भत्तों के प्रकार, ठीक है ना। अलाउंस के कौन कौन से टाइप है, तो हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है फुली टैक्सेबल अलाउंस, यानी जो पूर्णतः क्या है, कर योग्य, जिस अलाउंस पे हमें क्या करना है, टैक्स का पेमेंट करना है। सेकंड हमने बताया है फुली एडजम्प्ट अलाउंस, यानी जो पूर्ण रूप से जो अलाउंस क्या है, हमें बिल्कुल उस पर टैक्स पेमेंट करने की कोई रिक्वायर नहीं है। हम उस जो अलाउंस हमें रिसीव होंगे तो उसमें हम क्या होंगे, फुली एडजम्प्ट होंगे, ठीक है ना, कर मुक्त होंगे बिल्कुल। थर्ड हमारे लिए अलाउंस एडजम्प्ट अप टू सर्टिस्फाइड लिमिटेड, यदि कुछ निश्चित स्पेसिफिक जो लिमिट दे रखी है तो हमें क्या है, वो अलाउंस क्या है, बिल्कुल एडजम्प्ट है। जो और स्पेसिफिक जो लिमिट से आगे अब वो यदि हमें अलाउंस रिसीव होते हैं तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें वो अलाउंस टैक्सेबल माने जाएंगे। फोर्थ हमने जो अलाउंस बता रही है वो बता रखी है कि स्पेसिफिक कुछ कंडीशन यदि हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ कंडीशन को यदि हम पूरा करे हैं तो हमें वो अलाउंस है वो क्या होंगे, एडजम्प्ट होंगे। हमने अलाउंस को 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। ओके, फर्स्ट हमें जो टैक्सेबल फुली जो टैक्सेबल जो अलाउंस है वो हम फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट हमारे कौन से हैं, फुली टैक्सेबल अलाउंस, यानी पूर्णतः कर योग्य भत्ते। जो भत्ते हमें रिसीव होंगे तो वो क्या होंगे, पूर्ण रूप से उसे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा उस भत्तों पे। ओनली जो फुली से क्या है वो टैक्सेबल अलाउंस होंगे। तो कौन कौन से अलाउंस है उसको हमें याद करना पड़ेगा कि ये अलाउंस किस में आते हैं, फुली टैक्सेबल में आते हैं, ये अलाउंस फुली एडजम्प्ट में आते हैं, ये अलाउंस जो कुछ स्पेसिफिक टाइम लिमिट दे रखी है वहाँ तक तो क्या होंगे, एडजम्प्ट होंगे, उससे अब वो क्या होंगे, फुली टैक्सेबल होंगे। फोर्थ है जो अलाउंस कुछ स्पेसिफिक जो हमें कंडीशन दे रखी है, यदि उसको हम सेटिस्फाई करते हैं तो उससे के लिए हमें क्या होंगे, अलाउंस एडजम्प्ट होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, फुली टैक्सेबल होगी। जो हमने फोर्थ पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ द अलाउंस बताया है उसको हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। ओके,
फर्स्ट फुली टैक्सेबल अलाउंस है। फ्रेंड्स मैं तो यही समझ के चल रही हूँ कि जो मैं इतने डीप में आपको डिस्कस कर रही हूँ, एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आई होप कि आपको भी वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम इस कैमरे के इधर है तो आप उधर है, लेकिन हमारा इंटरलिंक होना चाहिए, यानी हम आपस में कनेक्ट होने चाहिए। स्टूडेंट और टीचर को वही टीचर अच्छे से अच्छा टीचर होता है, या वही जो हमारी पढ़ाई तभी एक अच्छी हो सकती है, तब हम आपस को लिंक करके चलें। मैं ऐसे समझ रही हूँ कि आप उस स्क्रीन के उधर हो, लेकिन आपको हमारे पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके ठीक है, तो हम जो फुली जो टैक्सेबल अलाउंस है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से जो अलाउंस है वो क्या होंगे, फुली टैक्सेबल अलाउंस होंगे। फर्स्ट है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। देखो जो हमारे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है या फिर प्राइवेट है, जो हमें क्या मिलते हैं सैलरी के अंदर, हमें जो डियरनेस जो अलाउंस मिलते हैं, यानी महंगाई जो भत्ता मिलता है, वो क्या होगा, फुली टैक्सेबल होता है। क्या होता है, फुली टैक्सेबल, ठीक है ना। ओवर टाइम अलाउंस, देखो जो ओवर टाइम, देखो हम क्या करते हैं कि जो टाइम है स्पेसिफिक यदि कोई भी 8 अगर आवर का यदि कोई हमें टाइम दे रखा है, हमारी जो ड्यूटी है, यदि उससे अधिक यदि हम क्या करते हैं वर्क करते हैं, तो उस पर हमें जो अलाउंस मिलते हैं ओवर टाइम जो अलाउंस है, तो उस पर हमें क्या होगा, वो हमारे फुली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर काउंट किया जाएगा। आगे थर्ड है नाइट ड्यूटी अलाउंस। देखो अगर दिन में आगे यदि हमारी ड्यूटी है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा यदि नाइट ड्यूटी करनी है, तो नाइट ड्यूटी में जो हमें अलाउंस मिलते हैं तो वो क्या होंगे, फुली टैक्सेबल। ओके, जहाँ क्या हो रहा है हमें फ़ायदा, जैसे फ़ायदा है जैसे इन रुपीज़ में तो है, तो उसको क्या है, जैसे डियरेंस अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है। फोर्थ है रूरल एरिया अलाउंस, जो कि ग्रामीण क्षेत्र का जो रूरल एरिया में जो वर्क करते हैं एम्प्लॉई, उसको जो अलाउंस मिलता है रूरल जो एरिया का, ग्रामीण क्षेत्र का, तो उसको भी हमें क्या होगा, टैक्सेबल अलाउंस के अंदर उसको काउंट करेंगे। डिपुटेशन अलाउंस यानी प्रतिनियुक्ति। देखो जैसे कोई भी एम्प्लॉई है, यदि एम्प्लॉय की उस एम्प्लॉय की जगह का यदि कोई दूसरा एम्प्लॉय क्या हो जाता है, प्रतिनियुक्त हो जाता है, यानी डिपुटेशन जो होता है, तो उसको जो सैलरी के अंदर जो अलाउंस मिलता है तो वो क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। मेडिकल अलाउंस, देखो हमें जो हेल्थ के लिए मेडिकल जो अलाउंस मिलते हैं, चिकित्सा वाले जो भत्ते, तो वो भी क्या होंगे, हमारे फुली टैक्सेबल होंगे। टिफ़िन अलाउंस यानी टिफ़िन काफ़ी ऐसी जॉब्स है जहाँ पे जो टिफ़िन अलाउंस दिया जाता है, तो वो भी क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। सर्वेंट अलाउंस यानी नौकर। देखो जब IPS IAS जो बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो उसके अंदर क्या मिलते हैं उसको, जैसे डायरेक्टर वगैरह होते हैं, उसको क्या मिलते हैं, सर्वेंट, जो नौकर का जो भत्ता मिलता है सर्वेंट लगने का, तो उसको वो भी क्या होगा, वो भी हमें क्या होगा, टैक्सेबल होगा। प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट पे जो भी अलाउंस मिलते हैं तो उसको क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। सिटी कंपनसेशन अलाउंस यानी नगरीय क्षतिपूर्ति भत्ता, जो नगर में जो एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसको क्या मिलते हैं, सिटी कंपनसेशन अलाउंस मिलता है, वो होगा हमारे फुली टैक्सेबल होगा। टेलीफोन अलाउंस ये क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। वार्डनशिप अलाउंस क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। देखो फ्रेंड्स हमें याद रखना है, इसको एक बार दोबारा हम रिकॉल करेंगे। जो हमारा DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता है, जो ओवर टाइम अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, जो रूरल एरिया, देखो रूरल एरिया से याद रखो सिटी कंपनसेशन अलाउंस, दोनों याद कंबाइन करिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए रूरल एरिया अलाउंस और शहरी के लिए सिटी कंपनसेशन अलाउंस, ठीक है। इसको कंपेरिजन करोगे तो आपको याद हो जाएगी क्या होंगे, दोनों फुली टैक्सेबल होंगे। देखिए जैसे डिपुटेशन अलाउंस और मेडिकल हेल्थ अलाउंस, मेडिकल के लिए हमें क्या मिलेगा, जो अलाउंस मिलेगा वो भी क्या होगा, फुली टैक्सेबल। टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्टर अलाउंस, जो टेलीफोन अलाउंस, ठीक है। वार्डनशिप अलाउंस है, जो वार्डनशिप के लिए जो हमें वार्डन देते हैं ना, तो उसके लिए जो अलाउंस देते हैं वो भी क्या होंगे, फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, 2 या 3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। कौन से हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस है पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। जो अलाउंस हमें रिसीव होंगे तो उस पर हमें कोई भी टैक्स पे करने की कोई भी नीड नहीं है, हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल जो अलाउंस मिलेंगे वो हमें के लिए होगी, फुल्ली हमें कर मुक्त भत्ते होंगे। फर्स्ट पॉइंट है अलाउंस पेड द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु अपॉइंटेड आउट इंडिया। देखो सरकारी कर्मचारी जो भारत के बाहर नियुक्त है, जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि उसकी ड्यूटी कहाँ पे है, भारत के बाहर है, तो उसको जो अलाउंस मिलेंगे वो क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट। उस पर उसको कोई भी टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है अलाउंस पेड टू द जज टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। देखो जो हाई कोर्ट है हमारा,
यानी जो हमारा उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, स्टेट का, और जो सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम जो कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश है यानी जज, उसके जो न्यायाधीश है उसको जो अलाउंस मिलते हैं वो भी क्या होते हैं, फुल्ली एडजेम्प्ट अलाउंस होते हैं। ओके। थर्ड है अलाउंस पेड टू द एम्प्लॉयर ऑफ यूएनओ। देखो जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, यूनियन जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एम्प्लॉयर है उसको दिए जाने वाले जो भत्ते हैं वो भी क्या होंगे, फुल्ली एडजेम्प्ट होंगे। ओके। तीन चीज़ हमें याद रखना है, जो हमें देखो फुल्ली एडजेम्प्ट की यदि हमें याद होगी तो फुल्ली टैक्सेबल का अपना आप याद हो जाएंगे। ओके ना। तो इसमें हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं, जो इसमें कौन से, यदि हम कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो भारत के बाहर यदि उसकी क्या है, अपॉइंट हो गया है, उसकी ड्यूटी है, तो उसको जो भी अलाउंस मिलेंगे वो क्या होंगे, फुल्ली एडजेम्प्ट अलाउंस। सेकंड हमने आपको बताया जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसको जो भी अलाउंस मिलते हैं वो भी क्या होंगे, फुल्ली एडजेम्प्ट। थर्ड हमने आपको बताया है जो यूएनए के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, तो उसको जो अलाउंस पेड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा तो वो क्या होंगे, फुल्ली एडजेम्प्ट। फोर्थ हमने क्या बताया, ऑफिशियल जो अलाउंस है, जो हमारे कार्यालय जो भत्ते हैं, ऑफिस में जो अलाउंस मिलते हैं तो वो हमारे लिए क्या होंगे, फुल्ली एडजेम्प्ट। तो ऑफिस में कौन कौन से हमें मिलते हैं, इसमें जो 6 है ये वेरी ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये हमारे जो काफ़ी बार एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ऑफिस अलाउंस है इसमें कौन से अलाउंस है वो हमें याद रखने हैं। देखो ऑफिस में क्या है, हेल्पर अलाउंस, ऑफिस में रहेंगे तो हेल्पर की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हेल्पर के लिए जो हमें हेल्पर अलाउंस दिया जाता है वो भी हमारे लिए क्या होगा, फुल्ली एडजेम्प्ट। एकेडमिक अलाउंस जो हमें शैक्षणिक जो भत्ता देते हैं एकेडमिक के लिए तो वो भी क्या हमारे लिए क्या होगा, फुल्ली एडजेम्प्ट होंगे। थर्ड हमारे लिए यूनिफॉर्म अलाउंस, देखो ऑफिस में जाएंगे तो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे, ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है ना। तो ऑफिस में हमारे लिए हेल्पर की जरूरत है, एकेडमिक अलाउंस है वो भी जरूरत है, यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो यूनिफॉर्म अलाउंस देंगे तो वो भी क्या होगा हमारे लिए, फुल्ली एडजेम्प्ट। देखो ऑफिस जाएंगे तो कन्वेंशियल अलाउंस यानी सवारी भत्ता, हम कन्वेंस होकर जाएंगे, ठीक है ना, हम सवारी करके जाएंगे तो हमारे लिए जो सवारी भत्ता देंगे, कन्वेंशियल जो अलाउंस देंगे वो क्या होगी, फुल्ली एडजेम्प्ट। ट्रेवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता, देखो ऑफिस में जाएंगे तो ट्रेवल करके जाएंगे हम, ठीक है ना, यात्रा करके जाएंगे तो हम उस पर हमें जो अलाउंस मिलेगा वो क्या होगा, फुल्ली एडजेम्प्ट। ये हम डेली अलाउंस यानी डेली जाएंगे ऑफिस, मतलब फ्रेंड्स ये ट्रिक है जो याद करने की ट्रिक है कि हम ऑफिस जाएंगे तो ये डेली ऑफिस जाएंगे तो डेली अलाउंस मिलेगा वो फुल्ली एडजेम्प्ट होगा। सेकंड हम ट्रेवल करके जाएंगे तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा वो भी फुल्ली एडजेम्प्ट होगा। कन्वेंशियल जो हमें सवारी भत्ता है तो अलाउंस मिलेगा उसके, वो भी क्या होगा, फुल्ली एडजेम्प्ट। फोर्थ हम यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो यूनिफॉर्म जो अलाउंस है वो भी क्या होगा, फुल्ली एडजेम्प्ट, ठीक है ना। और वहाँ पे हमें जो हेल्पर हमें की आवश्यकता है हमें ऑफिस में, तो हेल्पर जो अलाउंस मिलेगा वो भी फुल्ली एडजेम्प्ट। और एकेडमिक जो हम क्या ऑफिस में एकेडमिक शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित जा रहे हैं ना ऑफिस में, तो एकेडमिक अलाउंस है वो भी क्या होगा, फुल्ली एडजेम्प्ट। देखो ये आपको याद होगा, आई होप मैंने आपको ये बहुत ही ट्रिक के साथ याद करवाई कि ऑफिस हम कैसे जाते हैं, हम डेली ऑफिस जाते हैं, ट्रेवल करके जाते हैं, कन्वेंस होती है, सवारी होती है, उसमें यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं और क्या करते हैं उसमें वहाँ पे हमें हेल्पर की जरूरत पड़ती है और हमें एकेडमिक, ठीक है ना, एकेडमिक अलाउंस। ये 6 जो है अलाउंस है ये किस में है, ये हमारे ऑफिस अलाउंस है जो क्या होंगे, फुल्ली एडजेम्प्ट। ओके। तो जो फुल्ली एडजेम्प्ट अलाउंस है ये हमने आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यदि आप फुल्ली एडजेम्प्ट याद हो गई ना तो आपको जो टैक्सेबल अलाउंस है उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इसके अदरवाइज जो भी होंगे वो क्या होंगे, टैक्सेबल अलाउंस होंगे। जो स्पेसिफिक टाइम लिमिट वाले, जो स्पेसिफिक जो लिमिट वाले और या फिर वो कुछ कंडीशन वाली लिमिट वो अपना आप ही अलग से हैं, वो अलग से दिखते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें ये 4 भी याद हो जाएंगे तो हमें टैक्सेबल अलाउंस को याद करने की जरूरत नहीं। ये 4 अगर फुल्ली एडजेम्प्ट याद हो जाएंगे ना अलाउंस तो टैक्सेबल अपना आप याद हो जाएंगे, इससे जो बचे हुए वो टैक्सेबल अलाउंस होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये ऑफिस वाले आपको याद हो जाएंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। और जो यूएनओ जो कर्मचारी है उसको मिलेंगे जो अलाउंस होगी फुल एडजेम्प्ट होंगे। जो हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज को जो भी क्या मिलेगा, जो भी भत्ते मिलेंगे तो अलाउंस मिलेंगे वो भी क्या होंगे, फुली एडजेम्प्ट। और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यदि वो भारत के बाहर यदि उसकी क्या है अपॉइंटमेंट की गई है, उसकी नियुक्ति है, तो उसको जो अलाउंस मिलेंगे वो भी क्या होंगे, फुली एडजेम्प्ट। आई होप आपको ये फुली एडजेम्प्ट वाले 100% आपको याद हो गए होंगे इन द क्लास में ही, ठीक है ना। ओके, देखो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप फटाफट से हमारे जो चैनल है इसको नव कॉमर्स क्लासेज को लाइक करो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करो, शेयर करो और इसको जो सब्सक्राइब करो। ओके, और हमारे जो ऑल नोटिफिकेशन में ऑन को क्लिक करो ताकि मैं जो न्यू जो हमारी क्लास होने वाली है जो सैलरी संबंधी, तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और हमारी क्लास का आप आनंद उठा सकें। तो ये थर्ड हमारे अलाउंस है, हम आप कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को, सीधी बात नो बकवास, ठीक है। हम अपने देखो ये बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि जो न्यू स्टूडेंट है तो उसको भी ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त होनी चाहिए। ओके,
हमारा जो चैनल है, तो हमारे चैनल को आप सपोर्ट करोगे तो हम आपको आपकी जो स्टडी है इसमें बहुत अच्छा सा, मतलब आपको फ्री में एक क्लास को एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट के साथ विद डिस्कशन, आपके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम बहुत ही ट्रिक के साथ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्लास में आपको याद हो जाए सब कुछ। इनकम टैक्स मतलब ऐसे मानते हैं भाई बहुत हार्ड सब्जेक्ट, लेकिन हमारे लिए बहुत ही एकदम आसान सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। इसको अच्छे से हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है ना। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर यदि इनकम टैक्स संबंधी और भी यदि आप क्लास देखना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लास को ज्वाइन करें और हमें लाइक शेयर एंड सपोर्ट करके हमारा चैनल को सपोर्ट करें। ओके, अलाउंस से आगे बढ़ते हैं। अलाउंस एडजम्प्ट अप टू स्पेसिफिक लिमिट। देखो कुछ स्पेसिफिक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट तक तो हमें क्या है वो अलाउंस बिल्कुल एडजम्प्ट है, यानी हमें कोई भी टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस जो स्पेसिफिक जो लिमिट है उससे यदि अधिक यदि वो लिमिट हो जाती है, अलाउंस मिलते हैं, उसके लिए हम क्या होंगे, हमें उसको पेमेंट करने की, उसको टैक्स पेमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ कितने स्पेसिफिक लिमिट दे रखे हैं, कौन कौन से अलाउंस है जिस पे हमें स्पेसिफिक लिमिट दे रखी है, वो हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी बच्चों की शिक्षा के लिए जो हमें अलाउंस मिलता है तो वो कितना, वो हमें मिलता है वो एडजम्प्ट अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। देखो अधिकतम 2 बच्चों के लिए, और पर मंथ के हिसाब से पर चाइल्ड पे कितना मिलेगा एडजम्पशन, 100 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। अप टू 100 रुपये मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से, हर महीने में 100 रुपये मिलेंगे पर चाइल्ड, हर बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितने बच्चे मिलेंगे, मैक्सिमम 2 बच्चे के ऊपर हमें क्या मिलेंगे, ये अलाउंस मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड है चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस, यानी बच्चों की जो हॉस्टल के जो खर्चे होते हैं उस पर हमें अलाउंस मिलते हैं, वो भी कितना है, एडजम्प्ट अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। देखो 2 बच्चों के लिए पर महीने के हिसाब से पर चाइल्ड, मतलब प्रत्येक बच्चे पे कितने मिलेंगे, 300। देखो हर बच्चे को 300 मिलेंगे पर महीने के हिसाब से, वो कितने बच्चों तक होगा, मैक्सिमम 2 बच्चों, अगर 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए ही हमें ये अलाउंस पे एडजम्प्ट मिलेगा। जो तीसरा जो बच्चा है, तो थर्ड बच्चा है, उसके लिए हमें जो अलाउंस मिलेगा उस पर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो कितना बच्चा है, मैक्स अप टू 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चों तक अधिकतम हमें ये अलाउंस मिलेगा, हॉस्टल अलाउंस हो या फिर एजुकेशन के लिए 200 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, ठीक है ना। और हॉस्टल जो एक्सपेंस है उसके लिए 300 पर मंथ के लिए पर चाइल्ड, मतलब प्रत्येक बच्चे के ऊपर, और मंथली मिलेगा, और कितना मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चों तक। ओके, थर्ड हमने बताया है ट्राइबल एरिया अलाउंस, यानी जो जनजाति जो क्षेत्र है उसके लिए यदि हम वहाँ पे रहते हैं तो उसके लिए हमें कितना एडजम्प्ट मिलेगा, तो एडजम्प्ट अप टू 200 पर मंथ के हिसाब से 200 का हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे एडजम्पशन मिलेगा। फोर्थ है अंडरग्राउंड अलाउंस, यानी भूमिगत भत्ता, जैसे जो हमारे खनन क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो माइनिंग जो एरिया है, तो प्रोजेक्ट एरिया जो उसमें जो वर्क करते हैं तो उसके लिए अलाउंस मिलता है, अंडरग्राउंड अलाउंस। उसमें क्या मिलेगा, एडजम्प्ट अप टू 800 पर मंथ। देखो 800 पर मंथ है, वहाँ तक क्या मिलेगा, हमें एडजम्प्ट मिलेगा। इससे यदि अब अगर हमें अलाउंस मिलता है तो हमारे क्या होगा, टैक्सेबल अलाउंस होगा। ओके, 5 नंबर हमारा है कंपोजर हील कंपनसेशन अलाउंस, यानी संयुक्त या मिश्रित जो हमारे हील्स जो कंपनसेशन जो अलाउंस मिलता है, ये जो परवर्ती जो क्षतिपूर्ति जो भत्ता मिलता है, वो एडजम्प्ट अप टू 300 पर मंथ एंड 700 पर मंथ, ठीक है ना। ये हील के जो हाइट है उस हिसाब से मिलते हैं, 300 से पर मंथ से स्टार्ट होता है, और 700 पर मंथ के हिसाब से लास्ट हमें क्या मिलता है, ये अलाउंस मिलता है। इससे अधिक यदि है तो उसके लिए हमें टैक्सेबल होगा। ओके, देखो कुछ स्पेसिफिक जो लिमिट दे रखी है उसके लिए हमने आपको क्या क्या बताया है, एक बार हम रिकॉल करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए क्या मिलेंगे, मैक्सिमम 2 बच्चों तक के लिए पर मंथ के हिसाब से 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। और हमारे हॉस्टल एक्सपेंस जो अलाउंस है उसके लिए 300 पर मंथ के हिसाब से, एक बच्चे के ऊपर 300 रुपये पर मंथ हिसाब मिलेंगे, और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। थर्ड हमने बताया है जो ट्राइबल एरिया है उस जनजाति क्षेत्र के लिए मैक्सिमम जो एडजम्पशन मिलेगी वो पर मंथ 200 पर मंथ के लिए, ठीक है ना। अंडरग्राउंड के लिए 800 पर मंथ के लिए हमें क्या मिलेगी, एडजम्पशन मिलेगी। कंपनसेशन हील है तो उसके लिए अलाउंस के लिए हमें कितनी मिलेगी, 300 पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, 700 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी, जो उसकी हाइट के हिसाब से मिलेंगे। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नहीं क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नंबर 6 सॉरी।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देखो परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कब मिलता है? इट ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू एम्प्लॉय हु इंगेज इन द रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसमें जो मान्यता प्राप्त, यानी जो रिकॉग्नाइज जो मान्यता प्राप्त अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें यदि कोई भी कर्मचारी क्या है इंगेज है तो उसको मिलेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कब मिलेगा? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडजेम्प्ट, निम्न में से जो भी क्या होगा कम होगा वो क्या होगा? एडजेम्प्ट होगा। कौन क्या है कम, किस किस में कम है? ए पॉइंट है 70% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रिसीव। देखो जो ट्रांसपोर्ट एरिया में जो हमें ट्रांसपोर्ट जो मिलता है वो जो एक्चुअल में जितनी अमाउंट हमें रिसीव होती है ट्रांसपोर्ट का उसका 70% या फिर मैक्सिमम लिमिट है 1000 पर मंथ। देखो 10,000 पर मंथ के हिसाब से या फिर जितनी एक्चुअल हमें अमाउंट मिलती है उसका 70%, दोनों में से क्या होगा? जो भी क्या होगा कम होगा तो वो हमें क्या होगी? वहाँ तक हमें एडजेम्प्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए हमें एडजेम्प्ट प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, in any other case transport allowance paid to handicap behind the dump employee exempt up to 3200 पर मंथ, यानी 3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो किस किस को हमें एडजेम्प्ट मिलेगी वो मिलेगी यदि कोई भी परिवहन भत्ते में भुगतान में यदि कोई अपंग हो, अंधा हो, बहरा हो या गूंगा यदि कोई कर्मचारी हो यानी कोई हैंडीकैप हो तो उस केस में हमें कितने मिलेंगे? 32 रुपये प्रति माह तक हमें क्या मिलेगी? एडजेम्पशन मिलेगी। ओके, ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। यदि कोई भी ट्रांसपोर्ट एरिया में यदि कोई रिकॉग्नाइज अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई भी एम्प्लॉय अगर इंगेज है यदि उसमें लिप्त है तो उसके लिए 70% जितना अमाउंट उसको रिसीव हो रहा है वो या फिर मैक्सिमम 1000 पर मंथ के हिसाब से, इनमें दोनों में जो भी कम है वो हमें क्या मिलेगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। सेकंड है यदि कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो किसको पेड हो रहा है? कोई भी हैंडीकैप को, ब्लाइंड यानी कोई अंधे को, डीफ को या डम्प एम्प्लॉय है उसके लिए एडजेम्प्ट कितना मिलेगा? 32 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसमें हमें एडजेम्पशन मिलेगी। अदरवाइज सेम विल फुली टैक्सेबल, ठीक है ना। यदि वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है यदि इन कर्मचारियों को मिलता है, हैंडीकैप को, जो भी ब्लाइंड को या डीफ डम्प को एम्प्लॉय को, तो 32 रुपये पर मंथ के हिसाब से एडजेम्पशन मिलेगी। अदरवाइज जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर वो नॉर्मल व्यक्ति को मिलती है उसके लिए क्या होगी? हमें फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या होगा? वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ओके, देखो हमने जो आपको फर्स्ट जो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, सेकंड हमने जो फुल्ली एडजेम्प्ट अलाउंस और थर्ड हमने जो स्पेसिफिक लिमिट के लिए एडजेम्पशन बताई है वो आपको कवर किया है। तो स्पेसिफिक लिमिट देखो फुल्ली एडजेम्प्ट के लिए हमने क्या क्या बताया था आपको? फुल्ली एडजेम्प्ट के लिए हमने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यदि वो भारत के बाहर नियुक्त है उसको कोई भी अलाउंस मिलेंगे वो फुल्ली एडजेम्प्ट होंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज है उसको अलाउंस मिलेंगे वो फुल्ली एडजेम्प्ट होंगे। थर्ड हमने बताया था जो यूएनओ के जो कर्मचारी है उसको जो अलाउंस मिलेंगे वो फुल्ली एडजेम्प्ट होंगे। फोर्थ हमने जो ऑफिस जो अलाउंस बताए थे तो ऑफिशियल अलाउंस में हमने क्या क्या बताया था? हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कमर्शियल अलाउंस, जो हमें यूनिफॉर्म अलाउंस पहन के जा रहे हैं, हेल्पर चाहिए तो हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, ये 6 जो अलाउंस है ये ऑफिस अलाउंस के अंदर हमें काउंट किए जाते हैं। ओके, अलाउंस जो स्पेसिफिक लिमिट के लिए हमने अगले जो थर्ड जो अलाउंस बताए हैं वो क्या क्या बताए हैं? एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन जो एजुकेशन अलाउंस है वो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर चाइल्ड के लिए मिलेंगे अप टू 2, अधिकतम 2 बच्चों के लिए, ठीक है ना। सेकंड हमने आपको बताया था चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के लिए 300 पर मंथ पर चाइल्ड के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। ओके, थर्ड हमने बताया था ट्राइबल अलाउंस, एरिया अलाउंस यानी जनजाति क्षेत्र के लिए मैक्सिमम 200 पर मंथ के हिसाब से। ओके, फोर्थ हमने बताया था अंडरग्राउंड अलाउंस यानी भूमिगत जो भत्ता मिलेगा वो 800 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा इसमें, ठीक है ना। फिफ्थ हमने बताया था हिल्स जो कंपनसेशन अलाउंस मिला था वो 300 पर मंथ के हिसाब से लेके और 700 पर मंथ के तक हमें क्या मिलेगा? अलाउंस मिलेगा, जिससे हिल्स की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है ये। ओके, 6 हमने बताया था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो एजुकेशन चिल्ड्रन का जो अलाउंस है वो भी इंपॉर्टेंट है और हॉस्टल अलाउंस भी इनमें इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में यदि कोई भी रिकॉग्नाइज जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यदि कोई एम्प्लॉय यदि इंगेज्ड है तो उसको जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो कितने लिमिट तक मिलेगी कि जितनी उसके एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हो रही है उसका 70% या फिर मैक्सिमम कितना बताया था हमने 10,000 पर मंथ के हिसाब से 10,000 पर मंथ। इसमें दोनों में जो भी कम होगा वो हमें क्या मिलेगी? हमें फुल्ली एडजेम्प्ट मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आगे हमने बताया था कि यदि वो कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिल रहा है, किसी भी हैंडीकैप एम्प्लॉई है या ब्लाइंड है या डीफ या डम्प जो अंधा, बहरा, गूंगा कोई भी कर्मचारी है उसको यदि हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो उसके लिए
3200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो उसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। इससे मोर होगा तो उसके लिए टैक्सेबल होगा। सेकंड हमने बताया था यदि कोई एम्प्लॉई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो बिल्कुल फ्रेश एम्प्लॉई है तो उसके लिए हमें फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस हो गया। ओके, फोर्थ हमारा जो आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अगर यदि हम सेटिस्फाई करते हैं तो उस केस में हमें क्या होगा, अलाउंस एग्जेम्प्ट होंगे। ओके, इसके लिए हमने दो बताया है। अलाउंस देखो फोर्थ है अलाउंस एग्जेम्प्ट विल बी सर्टेन, कुछ निश्चित कंडीशन यानी कंडीशन आर सेटिस्फाई, यदि कुछ निश्चित कंडीशन यदि पूरी करेंगे तो हमें अलाउंस पे क्या मिलेगा, हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। ओके, फर्स्ट इसमें क्या बताया है, हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता में यदि हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है यदि वो हम फुल करेंगे तो उसके लिए हमें अलाउंस गिव अप होता है। सेकंड है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है ना, मनोरंजन भत्ता। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें, चलो फर्स्ट पढ़ रहे हैं। हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ता, एग्जेम्पशन फॉर HRA, एग्जेम्पशन कम कितनी मिलती है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, देखो एक्चुअल में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है वो। फिर सेकंड है बी में है रेंट पेड, जितना हमने रेंट पेड किया है उसमें से सैलरी का 10% इसमें से लेस कर देंगे। थर्ड है 50% सैलरी, देखो 15% सैलरी किस केस में होगी, यदि हमारी जो मेट्रो सिटी दे रखी है दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, जो हमारी 4 जो मेट्रो सिटी है इंडिया की, तो उसके अंदर यदि हम क्या है हाउस रेंट ले रखा है तो उसके लिए हम अलाउंस कितना मिलेगा, सैलरी का 50%। अदरवाइज अन्य जो सिटीज में यदि हम क्या है हाउस रेंट पे ले रखा है तो उसके लिए हमें हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, सैलरी का 40%। ओके, अगर ये है एक्चुअल जो इतनी हमें अमाउंट रिसीव हो रही है वो, रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी घटा देंगे वो। थर्ड है 50% ऑफ अलाउंस, यदि 4 दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई जो मेट्रो सिटी है उसके अंदर यदि है तो उसके लिए सैलरी का 50%, अदरवाइज सैलरी का 40%। ठीक है, विच ऑफ द लेस, इन तीनों में ABC में दोनों जो भी कम होगा वो हमें क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको हाउस रेंट अलाउंस वाला यही कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसमें हमने जो भी हमें एक्चुअल जो अमाउंट हाउस रेंट की हमें रिसीव हो रही है वो, हमारा जो रेंट पेड हमने कितना रेंट पेड किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी यानी हमारी सैलरी का 10% उसमें से लेस कर देंगे। थर्ड हमें है जो यदि हमारा जो हाउस रेंट है वो यदि हमने मुंबई कोलकाता चेन्नई और दिल्ली में यदि हमने क्या रख रहा है तो उस लिया है हाउस रेंट पे, तो उसके लिए हमें सैलरी का 50% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। लेकिन अदरवाइज अदर कोई भी सिटी में यदि हम हाउस रेंट ले रखे तो उसके लिए हमें सैलरी का 40% हाउस रेंट मिलेगा। इन तीनों ABC में तीनों में जो भी कम होगा वो अमाउंट हमें क्या होगी, एग्जेम्पशन हमें अलाउ की जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, थोड़ा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा हम नोट है इसमें। सैलरी, देखो सैलरी में क्या क्या काउंट करते हैं, बेसिक सैलरी करेंगे, यदि DA यानी महंगाई भत्ता यदि है तो उसको शामिल करेंगे, और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, कमीशन किस में करेंगे, टर्नओवर पे हमें इसमें शामिल करेंगे। तो हमारा जो ये हाउस रेंट अलाउंस है ये इफेक्टिव होगा किसके चेंज होने पे हम ये इफेक्टिव होगा, देखो हमने जो एक्चुअल रेंट अमाउंट जो एक्चुअल में हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है उसमें यदि चेंज होता है तो भी हमें क्या होगा, ये HRA चेंज हो जाएगा। यदि हमने बताया था रेंट पेड, जितना हमने रेंट पेड किया है उसमें यदि चेंज हो जाएगा तो भी हमारी ये हाउस रेंट अलाउंस है ये चेंज हो जाएगा। यदि हमने 10% ऑफ सैलरी यानी सैलरी का जो 10% यदि सैलरी ही चेंज हो जाएगी तो उसका हाउस रेंट अलाउंस पे क्या होगा, इफेक्टिव पड़ेगा। 4 हमने बताया था यदि कौन सी सिटी में प्लेस ऑफ द रेजिडेंट दिखा हम कहाँ रह रहे हैं, यदि मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या फिर अदर सिटी में रह रहे हैं तो उसके अगर चेंज होता है तो वो उससे भी हमारा जो हाउस रेंट अलाउंस है इस पर इफेक्टिव होता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमने जो आपको अलाउंस बताए हैं जो 4 पार्ट में बताए हैं तो उसके लिए फुली एग्जेम्प्ट है, फुली टैक्सेबल है, कुछ स्पेसिफिक लिमिट के लिए जो फुली एग्जेम्प्ट है, या फिर हमने 4th आपको कवर करने की कोशिश की है वो है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करते हैं तो हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। इसमें क्या है, हाउस रेंट अलाउंस एंड जो मनोरंजन भत्ता है उसके लिए इसमें हमें आपको समझाने की प्रयास किया है। तो हमारा ये लंबा हो जाएगा इसमें, तो ये इसके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हाउस रेंट अलाउंस के ये हम अगले वीडियो में शायद कवर करने की कोशिश करेंगे। दिखाई पर देखते हैं। ओके, तो इसमें देख लेते हैं।